So today we'll be continuing with our alphabetical series. These were the certain questions that we practiced in the previous class. These were the opposite letters that we learned. Now moving on, in today's lecture, in today's class, we'll be doing four different types of questions. Getting started with the first question, अगर हमारे पास लेफ्ट एंड से कोई भी नेगेटिव पोजीशन आती है तो हम उसे फाइंड कैसे करेंगे? In question, if we have any such position wherein the negative part is there, मतलब negative क्वेश्चन मतलब नेगेटिव आंसर आया है, तो हम उसका पोजीशन, उसका लेटर, उसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? सो द ट्रिक इज, ओके एग्जाम्पल, अगर हम देखें 5th to left of 3rd from left, कैसे होगा? लेफ्ट है, पोजीशन सेम है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 minus 5 minus 2nd फ्रॉम लेफ्ट. माइनस आ गया, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हमारे पास ट्रिक ये है, सिंपली 26 में से 2 को माइनस कर दो, हमारे पास आएगा 24th लेटर फ्रॉम लेफ्ट. 24th लेटर हमारे पास क्या होता है? एक्स, एंड एक्स इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड टाइप इज, जब हमारे पास लेफ्ट एंड से 26 से ज़्यादा आए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 30th फ्रॉम लेफ्ट, हमें ये फाइंड करना है 30th लेटर फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा. सो ट्रिक इज, 30 को 26 से डिवाइड करो, 1 से जाएगा, रिमाइंडर 4, दिस इज रिमाइंडर. हमें कोशिएंट नहीं देखना है, हमें रिमाइंडर देखना है. तो 4th फ्रॉम लेफ्ट, डी इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट टाइप इज, राइट एंड से अगर हमारे पास नेगेटिव पोजीशन आती है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल, 5th to right of 3rd from right. ठीक है. पोजीशन सेम है, वील सब्ट्रैक्ट 3 minus 5 minus 2nd from right. ठीक है, माइनस 2nd फ्रॉम राइट. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल ट्रिक, हम 2 उठाएंगे. ठीक है. इस 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 3rd फ्रॉम लेफ्ट. 3rd फ्रॉम लेफ्ट है C, एंड C इज योर आंसर. हमें ये नेगेटिव साइन नहीं लेना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. 3 minus 5 बड़े का साइन आता है, -5 है तो -2 आएगा, बट हम सिर्फ डिजिट लेंगे और इसमें +1 करेंगे और जो भी आंसर आएगा फ्रॉम लेफ्ट विल बी योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट दैट वी हैव इज, अगर राइट हैंड से हमारे पास 26 से ज़्यादा आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल, 30 आ गया. ठीक है, 30th फ्रॉम राइट. तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें डिवाइड करना है 30th को 26 से, 1 आएगा, 4 रिमाइंडर बचा, दिस इज योर रिमाइंडर. तो 4th फ्रॉम राइट. ठीक है. 4th फ्रॉम राइट कैसे निकालेंगे? हमें 4th फ्रॉम लेफ्ट पता है, डी होता है, डी का ऑपोजिट लेटर्स के थ्रू डब्ल्यू. किसका ट्रिक, क्या ट्रिक है? ड्यू है. यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इज योर आंसर. 30th फ्रॉम राइट, डब्ल्यू. 5th टू राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट, -2nd फ्रॉम राइट, सी. ठीक है. लेफ्ट एंड से 26 से ज़्यादा फाइंड करना है, 30th फ्रॉम लेफ्ट, रिमाइंडर आया 4 फ्रॉम लेफ्ट, डी इज योर आंसर. और यहाँ पे आपका आंसर है एक्स. देखो, जब भी लेफ्ट एंड से नेगेटिव पोजीशन आएगी, सिंपली 26 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर आता है फ्रॉम लेफ्ट इज योर आंसर. सेकेंड में अगर लेफ्ट एंड से 26 से ज़्यादा आता है हमारे पास पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल 30th फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें 26 से डिवाइड करना है. वी डोंट हैव टू लुक एट दी कोशिएंट, हमें रिमाइंडर का काम है. रिमाइंडर जो भी नंबर है, दैट नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज योर आंसर. ठीक है. राइट एंड से अगर नेगेटिव पोजीशन आती है तो हमें सिर्फ पोजीशन लेना है, हमें माइनस साइन नहीं लेना है. वो पोजीशन +1 फ्रॉम लेफ्ट
will be your answer. अगर राइट एंड से 26 से ज़्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे 26 से उस नंबर को, और जो भी रिमाइंडर आएगा फ्रॉम राइट विल बी योर आंसर, और राइट से फाइंड हम कैसे करेंगे, लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे. अंडरस्टूड? ओके. हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. लेफ्ट से हमारे पास माइनस है, हमें क्या करना है, 26 माइनस 7 कितना आएगा, 19th. 19th फ्रॉम लेफ्ट. 19th फ्रॉम लेफ्ट कितना होता है, R18 होता है. R के बाद क्या होता है, QRS, तो यहाँ पे S आपका आंसर है. R लेफ्ट से -18 फाइंड करना है. 26 माइनस 18, 26 माइनस 18 हमारे पास 26 माइनस 18 कितना होता है, 8. 8th फ्रॉम लेफ्ट, और इसका आंसर है H. 26 माइनस 18 8 ही होता है, राइट? 10 11 12 13 16 19, यस, ठीक है. लेफ्ट से 48, 26 से ज़्यादा है, कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 26. क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, 52 हो रहा है. 1 से हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 2, दिस इज योर रिमाइंडर. तो 22nd फ्रॉम लेफ्ट, 22nd फ्रॉम लेफ्ट कितना होता है, V. V इज योर आंसर. ठीक है. इजोटी के ट्रिक से किया, T20 होता है, QRST UV 21 22. ठीक है. ये 27 है, अगेन 26 से ज़्यादा है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 1 से जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा. सो दिस 1 फ्रॉम लेफ्ट, और वो A होता है, एंड A इज योर आंसर. नेक्स्ट दैट वी हैव इज R माइनस 17, माइनस में राइट हैंड साइड से, तो हम क्या करेंगे, 17 प्लस 1, वी विल नॉट टेक दिस माइनस साइन. ठीक है, हम सिर्फ नंबर लेंगे, 17 प्लस 1 18, एंड 18 फ्रॉम लेफ्ट जो कि होता है R, एंड R इज योर आंसर. अगेन माइनस 18 है, तो 18 प्लस 1 19th फ्रॉम लेफ्ट, QRS आंसर. -7 है, 7 प्लस 1 8th फ्रॉम लेफ्ट, H. 8th फ्रॉम लेफ्ट इज H आंसर. अगर 26 से ज़्यादा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हम अगेन डिवाइड करेंगे 26 से, 1 22nd फ्रॉम राइट. अब 22nd फ्रॉम राइट कैसे फाइंड करेंगे, 22nd फ्रॉम लेफ्ट हमें पता है V होता है, V का उल्टा E, दिस इज द ऑपोजिट साइन, राइट? V है, इसका उल्टा होता है E, किसके ट्रिक के थ्रू, इवनिंग. तो यहाँ पे हमारे पास E, एंड E इज द आंसर. 28 we'll divide it by 26, remainder will be 2 6 7 8, remainder 2 है. second from right, second from right, second from left कर लो, जिनको कंफ्यूजन होता है, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट B, सेकेंड फ्रॉम राइट कैसे, इसका ट्रिक बाय Y आएगा आंसर. सो Y इज योर आंसर. So this is it for this class. We learned 4 different types of questions. पहला, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से 26 से ज़्यादा पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड से नेगेटिव पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, एंड राइट हैंड से 26 प्लस पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे. So this is it for today. Thank you.